केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे झारखंड की बड़ी खबरों की ओर, जहां भाजपा नेता सीमोन मालतो के नेतृत्व में आदिम जनजाति समाज के प्रतिनिधिमंडल डीसी मृत्युंजय कुमार बरनवाल से मिलकर आदिम जनजाति समाज की आम समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनमन योजना के संबंध में चर्चा की गई। भारत सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के निर्देश पर भाजपा नेता सीमोन मालतो संथाल परगना के सभी उपायुक्त से मिलकर प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। साथ में भाजपा नेता अनुग्राहित प्रसाद शाह और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हिसाबी रॉय सहित आदिम जनजाति समाज के अनिल पहाड़िया, सुनील पहाड़िया, पौलुस मालतो, गणेश पहाड़िया, रामा पहाड़िया, गंगा पहाड़िया, संतोष पहाड़िया, सोमना पहाड़िया आदि मौजूद थे। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासी और आदिम जनजाति समाज की बुनियादी समस्याओं के समाधान, उनके जीवन स्तर में सुधार करके ही योजना पर बल दिया गया है, जो आदिवासी कल्याण मंत्रालय सहित 11 मंत्रालयों के महत्वपूर्ण योजनाओं के सहयोग से क्रियान्वित होगी। भाजपा नेता सीमोन मालतो ने आदिम जनजाति समाज की मौलिक समस्याओं के संबंध में चर्चा करते हुए उपायुक्त महोदय से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क आदि सुरक्षा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। पहाड़िया समाज के बच्चों के लिए अलग आदिवासी विद्यालय स्वीकृति करने हेतु कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। आज भी अनेक गाँव का पहुंच पथ नहीं है। पाकुड़ में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी पाकुड़ के सौजन्य से बुधवार को सदर प्रखंड के JSLPS सभा कक्ष में लखपति किसान अंतर्गत CRP का प्रथम बैच का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ BPM मोहम्मद फैज आलम के द्वारा किया गया। BPM फैज आलम के द्वारा बताया गया कि बेहतर कमाई कर चिन्हित CRP को लखपति बनाने की तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत सखी मंडल से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को 1 वर्ष के अंदर लखपति किसान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के तहत सभी CRP को प्रशिक्षित कर आजीविका से जोड़कर अच्छी कमाई कराना मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान CRP को बताया गया कि अभियान में लखपति दीदी की पहचान और समर्थन के लिए प्रशिक्षण योजनाएं विकसित करना, संभावित दीदियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, आजीविका योजना तैयार करने के लिए 70 से 80 लखपति दीदियों को लगातार सहयोग करना, प्रगति पर निगरानी के लिए आजीविका रजिस्टर बनाना मुख्य काम रहेगा। वहीं मौके पर प्रशिक्षक पूर्वाशीष पांडे और सेराजुल शेख, BPO सुभाष कुमार भगत, BAP सबीना यास्मीन सहित अन्य उपस्थित थे। पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा प्रखंड के ताल पहाड़ी ग्राम पंचायत के आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र डुमरिया में रवि किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसानों को रवि मौसम के फसलों की जानकारी दी गई। इस आयोजित गोष्ठी में जिला कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने किसानों के बीच रवि फसल से संबंधित तेलहन, दलहन, गेहूं, मक्का के उत्तम प्रभेद, बुआई का सही समय, बीजारोपण और बीजोपचार, कीट व्यवसाय बचत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं NFSM के तकनीकी सहायक चितरंजन सिन्हा ने रवि कार्यशाला कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से अगला कृषि के लिए जागरूक किया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी KC दास ने कृषि उत्पादन पर किसानों को मिलने वाले सब्सिडी के बारे में, कृषकों के लाभकारी के बारे में बताया। इस उप परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने बीज वितरण और उद्यान विभाग से मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन के साथ फलदार पौधों का किसानों के बीच वितरण के संबंधित जानकारी दी। इस किसान गोष्ठी के कार्यशाला में मुख्य रूप से कम्युनिटी रिपोर्ट पर्सनल सोनू कुमार ताल पहाड़ी के, मीनू हांसदा प्रखंड तकनीकी प्रबंधक रामेश्वर मुर्मू, NFSM के तकनीकी सहायक सपन सोनल तुर्की सहित काफी संख्या में कृषक मित्र और किसान समेत अन्य उपस्थित थे। राम जन्मभूमि अयोध्या में नवनिर्मित विशाल मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। इसको लेकर अयोध्या से आए पूजित अक्षत और आमंत्रण पत्र वितरण का कार्य पाकुड़िया प्रखंड के सभी गांवों में मंगलवार से शुभारंभ हो गया है। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अरविंद घोष, बजरंग दल के जिला प्रमुख संदीप मंडल, प्रखंड मंत्री संतोष साहा, पाकुड़िया प्रखंड के
गढ़पुरा गांव पहुंचे और स्थानीय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गोपाल चौधरी, मधुसूदन पाल, विनोद पाल, बाबूचंद भगत, संतोष पाल, मुन्ना पाल, नयन पाल, रतन पाल, आशुतोष चौधरी, शिवशंकर पाल, टिंकू भगत के साथ मिलकर गांव में घर घर जाकर अभिमंत्रित अक्षत और आमंत्रण पत्र वितरण कर लोगों से अनुरोध कर बताया कि 22 जनवरी को तीर्थ भूमि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस दिन सभी अपने गांव में मंदिर में एकत्रित होकर भगवान राम का पूजन और कीर्तन भजन करें। साथ ही संध्या काल में सभी सनातनी अपने अपने घरों में 101 दीपक जलाकर इस उत्सव को भव्य बनाएं। इसके साथ ही प्रखंड के खजूर चुआ गांव में भी गोपाल रॉय के नेतृत्व में घर घर जाकर अभिमंत्रित अक्षत का वितरण कर उत्सव मनाने का आमंत्रण लोगों को दिया गया। जिला प्रमुख संदीप मंडल ने बताया कि पाकुड़िया प्रखंड के 3000 घरों में पहुंचकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने अक्षत बांटकर 22 जनवरी को उत्सव को मनाने को लेकर आमंत्रित किया गया है। यह अभियान 15 जनवरी तक चलेगा। पाकुड़िया प्रखंड में 20,000 घरों तक इस आमंत्रण को लेकर पहुंचाने का लक्ष्य है। पाकुड़ में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों में वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी अमर मिंज ने किया। थाना प्रभारी ने कहा, जांच अभियान में कागजात के अभाव में कई वाहनों को जब्त किया गया। जब्त वाहनों में कागजातों की जांच की जा रही है। सही पाए जाने पर जब्त वाहनों को छोड़ दिया जाएगा। वहीं पाकुड़ में सदर प्रखंड के नबी नगर पंचायत अंतर्गत सालबोनी फुटबॉल क्लब के द्वारा 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में फाइनल के दिन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला परिषद अक्षय सह राजमहल विधानसभा प्रभारी बाबूधन मुर्मू शामिल हुए। वहीं मुर्मू ने फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच का शुभारंभ फुटबॉल को किक मारकर किया। वहीं फाइनल मैच नीति नंदपुर और 27 दुर्गापुर के बीच खेला गया। इस टूर्नामेंट के फाइनल विजेता 27 दुर्गापुर टीम रही। वहीं 27 दुर्गापुर टीम एक गोल से जीत दर्ज किया। वहीं टूर्नामेंट के फाइनल विजेता टीम को 30,000, उपविजेता को 25,000 और सेमीफाइनल खेलने वाले टीम को 6500 दिया गया। मौके पर ग्राम प्रधान सुनील कोड़ा, क्लब के अध्यक्ष बाबूजी हेम्ब्रम, सचिव पानू सोरेन, उप सचिव सकल सोरेन और फुटबॉल क्लब के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। गरीबों और असहाय लोगों के बीच बाबूधन मुर्मू ने दर्जनों कंबल वितरण किए। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिले हैं। इन दिनों पड़ रही भीषण ठंड से सभी लोग पूरी तरह से परेशान हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल गरीबों का है। गरीबों के सुख और दुख में साथ रहने वाले पाकुड़ के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह राजमहल विधानसभा प्रभारी बाबूधन मुर्मू ने मंगलवार को सदर प्रखंड के नवी नगर पंचायत के सालबोनी गांव में गरीब और असहाय लोगों के बीच दर्जनों कंबल का वितरण किया है। और इस दौरान मौके पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह राजमहल विधानसभा प्रभारी बाबूधन मुर्मू ने कहा कि मनुष्य के जीवन में सार्थकता तब है जब वो गरीब और असहायों की सेवा करे। गरीबों की मदद सच्ची मानव सेवा है। ये कंबल हर उस गरीब और बुजुर्ग के लिए जीवन दायिनी साबित होगा जिनके पास ठंड से बचने का और कोई उपाय नहीं है। वहीं ठंड से कपकपा रहे लोगों को जब अचानक कंबल मिला तो उनके चेहरे खुशी से खिल गए। मुर्मू का धन्यवाद करते हुए लोग भावुक हो गए। साथ ही बाबूधन मुर्मू की इस पहल की सराहना भी की गई। मुर्मू ने कंबल वितरण कर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वाले गरीबों को ये एहसास दिलाया कि समाज में मानवता भी खत्म नहीं हुई है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल केलांचल टाइम्स।